युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि है वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम है, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावन वासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्माद, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधा निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादि, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हाँ, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र जी का, मैं उनके दासों को ये पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या कह रहे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है।
नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्च लोपो भवेद। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जपक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पद भी भेजता हूं, देता भी, तो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हो, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है, नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चौसुरती नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं। चहुं युग चहुसुरती नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में विशेष है, न आनु पाओ, स्पष्ट कह दिया, न आनु पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसीलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए
कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीदा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि आप परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा सोच में आप जप सकते हैं, तो क्या सोच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और सोच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं नहीं रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत् न दोषो मानसे जापे सर्वदेशे सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवं सदाभ्यसेत्, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से सोच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला तो बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है, किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत्, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार, सर्वदेशे भी सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो ये निकला मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है,
अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मन में है, ध्यान में बसा हुआ, कैसे छूटे वो सदाभ्यास से। वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा, चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभ देव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच किए हुए हैं। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति। शौच में लौट रहे परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है, ना समय का बंधन है, ना स्थान का बंधन है, ना अवस्था का बंधन है, ना परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु, गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल ये होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप है उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। ये कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोतकर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव किसी हमारा कोई और इष्ट नहीं,
और कुछ नहीं। हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र, ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा, और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु को स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे हैं जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ जीव ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहबन कोला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह,
नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है।